ओम शांति। जैसा कि आज का टॉपिक है, ऐसा ही गीत हम सभी ने अभी सुना कि बाबा से अगर हमारा सच्चा प्यार है तो हम उनके प्यार का सिला रिटर्न कैसे करेंगे, वो भी सुना। और मुरली में भी हम सभी रोज तकरीबन सुनते हैं ये शब्द बाबा के, फॉलो फादर। तो कौन से फादर को हमें पहले फॉलो करना है? वो भी बाबा ने जो होमवर्क हम बच्चों को दिया हुआ है, पहले फरिश्ता, ब्रह्मा बाप से प्यार है तो फरिश्ता बनो। 24 टाइम की ड्रिल जो बाबा ने दी हुई है, सबको याद होगा, कोई भाई बहन करते भी होंगे। और फिर उसके बाद निराकार बाप। लेकिन सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि निराकार बाप को भी पहचाना कैसे हम लोगों ने? साकार के द्वारा ही उस बाप की भी पहचान मिली। तो हम लोग योग लगाते हैं, बाबा को याद करते हैं, लेकिन फट से निराकार स्थिति तो नहीं बनती है कि बन जाती है। हाँ, एक बार हमारी बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी, उन्होंने, हम कुछ बहनें खड़े थे दीदी के पास, तो हम लोगों से प्रश्न पूछा दीदी ने कि आप लोग योग कैसे लगाती हो? तो हर एक ने भिन्न भिन्न अनुभव सुनाया। किसी ने सीधा बिंदु बन जाते हैं, किसी ने कुछ। लास्ट में मेरा नंबर आया तो मैं बड़े संकोच से दीदी को बताया, सब तो बिंदु बिंदु बोल रहे हैं, लेकिन मेरा तो ऐसा नहीं होता। तो मैंने कहा, दीदी मेरे को तो पहले ब्रह्मा बाबा दिखाई देते हैं, पहले ब्रह्मा बाबा याद आते हैं, फिर उस तन में शिव बाबा याद आते हैं। डायरेक्ट बिंदु तो मैं ऐसे याद नहीं करती हूँ। हाँ, धीरे धीरे वो स्टेज बनती है। तो दीदी ने कहा, पास हो गई, तुम पास हो गई। मुठियां ब्रह्मा बाबा के बिना तुम लोग योग कैसे लगाओगी? तो बलिहारी है ब्रह्मा बाप की। उन्होंने ही शिव बाप को कैसे फॉलो करना है वो सिखाया है। तो ध्यान हम शिव बाबा का करते हैं, लेकिन ध्यान ब्रह्मा बाबा का भी रखते हैं कि कैसे हमारे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाप की हर आज्ञा को पालन किया। तो आजकल जो कुछ समय से हम बाबा की मुरलियां सुन रहे हैं, अव्यक्त पाठ की जो अभी चल रही है बाबा की बातें, तो यही है कि बच्चे अभी अपनी चलन और चेहरे से सेवा करो। तो कैसे होगी वो सेवा? क्योंकि ज्ञान सुनाने वाले दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं सुनाते हैं, लाखों लाखों के पंडाल, भीड़ हो जाती है, लेकिन कथा सुनी उसके बाद फिर जैसे के तैसे। तो बाबा के इस सत्संग में कहो और लोगों के जो सत्संग हैं उनमें विशेष अंतर यही है कि यहाँ जो बाबा हमको बोलते हैं उसे हमें जीवन में धारण करना है। एक बार किसी ने कहा कि बहन जी, आप लोगों का ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा है, लेकिन यहाँ इतने कम लोग क्यों आते हैं? तो सीधी सी बात है धारणाओं की। अगर आप ये धारणाएं हटा दो ना, तो देखो कितना भीड़ हो जाए।
तो ऐसा तो हमारे बाबा ने नहीं कहा है। बाबा को तो रतन चाहिए, सैंपल चाहिए। और मुझे भी इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में समर्पित रूप में भी 40 साल के करीब होने जा रहा है। तो शुरू से मेरा ऐसा ही, बचपन से योग बहुत अच्छा लगता था, प्यार था योग से बहुत। और मैं ऐसा सोचती थी कि ज्ञान तो बहुत लंबा चौड़ा है, शायद इतना मुझे याद भी नहीं होगा कि मैं लोगों को इतना सुना सकूं। छोटेपन की बात कि पढ़ाई में तो एक किताब होती है, लिमिट है, पढ़ लो, याद कर लो, ठीक है। ये ज्ञान तो बहुत है, इतना कहाँ याद रहेगा। चलो ठीक है, जितना ज्ञान याद रहेगा, बाकी हम योग करेंगे। तो शुरू से, बचपन से ही योग का बहुत शौक था, इंटरेस्ट था। घंटों घंटों हम लोग बैठे रहते थे, जैसे एक पत्थर की मूर्ति बैठती है ना, इस तरह से हम लोग बैठते थे, रात रात भी योग करते थे। तो वो जो आदि में बाबा ने अनुभव कराए हैं, घर बैठे भक्तों को साक्षात्कार कराए हैं, वो अंत में भी ऐसा समय अभी आ ही रहा है, पहुंच ही गया है, ऐसा ही लग रहा है। तो हम लोग ज्ञान मुख से सुना सुना के कितनों को सुनाएंगे। और फिर अगर सुनाने वाले के अंदर जो सुना रहा है वो धारणा खुद में अगर नहीं होगी, तो उसको तो सेवा नहीं कहेंगे। सुनने वाला मुंह पे तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन बाद में तो बोलेंगे ना कि देखो सुनाते कुछ हैं और खुद कुछ करते हैं। तो सर्विस तो नहीं हुई ना ये। तो समझेंगे शायद इनका ऐसा ही आश्रम है, इनका बाबा शायद ऐसा ही सिखाता होगा, है कि नहीं। तो मेरी शुरू से ऐसी ही एक धारणा रही है, क्लास में भी चाहे कम बच्चे हों बाबा के, लेकिन सैंपल ऐसे हों कि एक एक को देखकर लोग समझें कि हाँ, इनको पढ़ाने वाला कोई ऊंच हस्ती है। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ के आगे कोई प्रमाण की जरूरत है ही नहीं। तो अभी जो बाबा ने ये काम दिया है कि बच्चे आप लोगों को अपने चलन और चेहरे से सेवा करनी है, गुणों का दान करो, शक्तियों का दान करो, वो कैसे होगा। अब गुण या शक्तियां कोई स्थूल चीज तो है नहीं कि हम उठा के बांट देंगे किसी को। लेकिन जो हमारे अंदर गुण है, बाबा ने जो दैवी गुण धारण करने को कहा है, जब हम उनको जीवन में धारण करेंगे तो देखने वाले जो हमारे जीवन को पहले भी देखा है जिन्होंने, और ज्ञान के बाद भी देखते हैं, तो जरूर उनको ये अनुभव होता है कि देखो वहां जाने से इनका जीवन इतना परिवर्तन हुआ है। तो उसमें दोनों ही बातें आ जाती हैं। उनको शक्ति भी आती है कि जब ये हमारे जैसे व्यक्ति होकर ये इन गुणों को धारण कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो एक साथ दो चीजें हो गई ना, गुणों का दान भी हो गया और शक्ति का दान भी हो गया। मुझे याद है, थी तो मैं बहुत छोटी, साकार बाबा जब थे तो रात्रि क्लास में हमेशा बाबा बच्चों के अनुभव सुनवाते थे। क्योंकि शुरू शुरू में तो बहुत विरोध हुआ, बहुत प्रकार की समस्याएं आई। तो एक एक बच्चे जब अपना अनुभव क्लास में सुनाते थे तो सुनने वालों को हिम्मत आती थी कि देखो ये भाई, ये बहन कितने बंधनों को क्रॉस करके, कितना परिस्थितियों का सामना करके भी इस पथ से पीछे नहीं हटे। तो जब ये ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल जीवन से सेवा होती है वो है परमानेंट सेवा।
बाकी हाँ, परिचय देना है बाबा का, सबको संदेश देना है, वो एक अलग चीज हो जाती है। वो तो लास्ट में फिर आएंगे। लेकिन जो ब्राह्मण बच्चे हैं बाबा के, ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्माएं हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम जो भी बाबा के बच्चे हैं वो आने वाले अपने भाई बहनों के आगे एक सैंपल के रूप में उनको नजर आए। तो संपन्न तो अभी कोई बना नहीं, लेकिन हमें इस बात का अटेंशन जरूर रखना है कि कोई भी सुबह से रात तक हमारी एक्टिविटी ऐसी ना हो जिससे कि बाबा का नाम खराब हो, बदनामी हो, कि कहते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं और इनका बोल चाल चलन तो देखो। तो जो बाबा कहते सन शोज फादर, तो प्रैक्टिकल मैं तो ये समझती हूं, जो आत्माएं एंटी हैं, अभी तक भी विरोधी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, अभी तक भी हैं, उनको आप कुछ मत सुनाइए ज्ञान, लेकिन अपने जीवन को परिवर्तन करके जब आप उनके सामने एक सैंपल बन जाएंगे तो वो आपसे खुद आके पूछेंगे कि भाई आप में इतना परिवर्तन कैसे आया, हमें भी बताओ। फिर जो योगी जीवन है हमारा, तपस्वी जीवन है हमारा, वो लोगों के आगे उसी रूप में प्रत्यक्ष होगा, हमारी धारणाओं से, हमारे त्याग से, हमारी तपस्या से। कहने को हम योगी कहलाते हैं, लेकिन हमें अपने बोल पे कंट्रोल नहीं है, अपने चिंतन पे कंट्रोल नहीं है, अपने कर्म पे कंट्रोल नहीं है, तो कैसे कहलाएंगे योगी? कैसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे कैसे कहलाएंगे? नहीं कहला सकते हैं ना। बल नंबरवार तो रहेंगे ही, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है, लेकिन लक्ष्य हमेशा हमें यही रखना चाहिए। अटेंशन की बात है खाली, बाकी ज्ञान तो हम सब अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो कमी अब बात है प्रैक्टिकल लाइफ की। तो यहां बाबा के पास बहुत अच्छी बात है ये कि सालों के हिसाब से या एज के हिसाब से बड़ा छोटा नहीं है। ये बहुत अच्छा सिस्टम है बाबा के पास। तो यहां बड़ा कौन है? बड़ा किसको कहते हैं हम लोग? जो धारणाओं में आगे है, वो चाहे बाबा के नए नए बच्चे भी हैं, वो भी हम देखते हैं आजकल इतनी लगन वाले बच्चे आ रहे हैं कि पुरानों को भी पीछे छोड़ के आगे निकल रहे हैं। तो कई हमारे भाई बहन इसी उसमें रह जाएंगे कि भाई मैं तो इतना पुराना हूं, मैं तो इतनी पुरानी हूं। लेकिन फिर बाबा भी ये हिसाब दिखाएंगे ना कि बच्चे इतने साल पुराने हो के आपने किया क्या इतने साल में? अगर उतने सालों के हिसाब से हमने जीवन को परिवर्तन नहीं किया होगा तो फिर कैसा लगेगा? शर्म आएगी ना। तो बाबा भी ये नहीं चाहते कि मेरे बच्चे सिर झुकाएं। तो आज्ञाकारी बच्चा तो बाप से नजर मिला सकेगा ना। आज सुबह भी बाबा ने मुरली में कहा, श्रीमत का हाथ। तो श्रीमत पर चलने वाले बच्चे ही ऊंच पद पाएंगे। ये नहीं कहा कि इतनी एज वाले
या इतने साल से ज्ञान में आने वाले ऊंच पद पाएंगे। नहीं कहा ना? मुझे ये सिस्टम बाबा का बहुत अच्छा लगता है। हाँ, भगवान भी बहुत चतुर सुजान है, सबको चांस दिया है। अभी तक हर प्रकार का चांस हर बच्चे को है। रेस चल रही है, कोई आगे से पीछे भी हो जाएगा, कोई पीछे से आगे भी निकल जाएगा। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि बाबा हम देरी से आए इसलिए हम इतना नहीं कर पाए, या हम छोटे थे। मेरी ये कंप्लेन रहती थी हमेशा, बहुत छोटे से आ गए ज्ञान में, 12-13 साल की एज में, तो लगन इतनी अच्छी मतलब लग गई ऐसे, तो लगता था पहले और आ जाते तो अच्छा था। तो मैं बाबा से योग में अक्सर ये बात बोलती थी कि बाबा मुझे और पहले क्यों नहीं आपका परिचय मिला। काफी समय तक मेरा ये प्रश्न चलता था बाबा से। एक दिन बाबा ने उत्तर दिया। जानते हैं क्या उत्तर मिला होगा? कि बच्ची, जब तू समझने लायक बनी, ज्ञान बुद्धि तुम्हारी उतनी हुई कि तुम ज्ञान समझ सको, तब तो तुमको मिल गया ज्ञान, तब तो बाबा को पा लिया, तब तो पहचान लिया। उसके आगे और आगे अगर तुमको मिलता तो तुम तो पहचान भी नहीं पाती थी, समझ भी नहीं पाती थी ज्ञान को। बस उस दिन से मेरे को संतुष्टि हो गई कि ठीक टाइम में बाबा ने ज्ञान दिया है। और देखो, बाबा के जो भी हम सब बच्चे हैं जिन्होंने साकार की पालना ली है, उनको वास्तव में देखा जाए कि सीधा सामने बाबा को फॉलो करने का चांस जो मिला है, तो वो अभी बाप समान बन के या बड़े भाई बहने बन के अपने छोटे भाई बहनों के आगे सैंपल रूप में उनको बाबा देखना चाहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर फिर आता है, अव्यक्त रूप में भी बाबा ने कितनी पालना दी है। जो पुराने हैं उन्होंने को याद होगा, ओम शांति भवन में बाबा जब आते थे, शाम को 6 बजे गुलजार दादी बैठते थे, रात भर, सुबह कभी 8 बजता था, कभी 9 बजता था। और ऐसे नहीं 15 दिन में बाबा आते थे, दूसरे दिन भी आते थे, तीसरे दिन भी आते थे। तो कितनी मेहनत बाबा ने की है बच्चों को आप समान बनाने के लिए। तो उस मेहनत का, उस बाबा के प्यार का, उस बाबा की पालना का रिटर्न हम नहीं दे सकते। भक्ति में हम भजन गाते थे, भगवान मैं क्या चढ़ाऊं आपके आगे, आपको खुश करने के लिए मैं क्या चढ़ाऊं, क्या चढ़ाऊं? जल चढ़ाऊं तो वो मछली का जूठा है, वो भी कैसे चढ़ाऊं? दूध चढ़ाऊं तो बछड़े का जूठा है, वो भी कैसे चढ़ाऊं? फूल चढ़ाऊं वो तितली का जूठा है, वो भी कैसे चढ़ाऊं? अब बाबा ने हम सबको इन क्वेश्चन से पार कर दिया। अब क्या चढ़ाना है हमको, वो भी बाबा ने बताया। तो बहुत पहले से है, लेकिन अभी तो बहुत जोरदार बताया। आंख का फूल क्रोध चढ़ा दो, है ना। और 15 दिन के होमवर्क के बाद अभी 3 मास का होमवर्क फिर मिल गया है। तो अभी आप देखिए ये सुप्रीम टीचर कितना प्यार है उसका हमसे, जो इतना हमको ऊंचा उठाने के लिए अभी तक भी बाबा इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम सब जानते हैं हमारी गुलजार दादी, उनका रथ, एज भी कितनी हो गई और तबीयत भी ऐसी है, लेकिन फिर भी देखो आते हैं बाबा बच्चों से मिलने, बच्चों में शक्ति भरने।
तो जितनी पालना हम बाबा की अभी ले रहे हैं, उस पालना का रिटर्न, या हम कहें अगर हमारा बाबा से सच्चा प्यार है, तो मैं अपना प्रैक्टिकल अपनी बात आप सबको बताती हूं। ऐसे कोई खाली क्लास कराने की बात नहीं, एक अनुभव की बात है ये, कि मैं ये देखती हूं जो बाबा ने कहा बच्चे, नाम मान शान कुछ भी चला जाए, लेकिन बाप के प्यार में सब स्वाहा करो। क्यों? कि नाम मान शान, ये इस दुनिया, झूठी दुनिया का क्या करना है हमको? हमारे बाबा ने, साकार बाबा ने क्या कभी ऐसा नाम मान शान चाहा अपने लिए? या कभी बाबा ने बच्चों को ऐसा भी कहा कि मैंने तो देखो तुम्हारे लिए इतना सब त्याग किया बच्चे, और तुम लोग क्या करते हो, मेरी बात नहीं मानते? हाँ, सर्वस्व लुटा दिया बच्चों के लिए बाबा ने, तो भी कभी अपना नाम नहीं। पहले बच्चे, तो ये है त्याग का भी त्याग, महात्याग। तो हम अपने से पूछें कि हम इन बातों में बाबा को कितना फॉलो कर रहे हैं। बाकी भाषण बहुत अच्छा करते हैं, भाग दौड़ करके सेवा बहुत कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन हर चीज का कोई सिस्टम है। देखिए, कई लोग ऐसा समझते हैं कि भाई जो हम सेवा करते हैं उसका हमको नाम मान शान मिलना चाहिए, नहीं मिला तो स्थिति खराब हो गई। या कई लोग ऐसा समझते हैं बहुत दौड़ भाग करने वाले, इधर उधर बहुत सेवा जो करते हैं वो ही शायद महाराजा बनेंगे, हम नहीं बन सकेंगे। लेकिन नहीं, मम्मा बाबा कहीं गए क्या भाग दौड़ करने के लिए? लेकिन विश्व महाराजा वही बनेंगे। किस आधार से? कि जो शिव बाप ने कहा अंदर समा लिया। मम्मा की बात हम ये सुनते हैं कि बाबा की मुरली चलती थी, मम्मा साइड में संदली पे बैठे रहते थे और चात्रक की तरह बाबा की तरफ मम्मा देखते रहते थे। जो बाबा ने कहा उसी समय से उसको धारण करना शुरू कर दिया उन्होंने। इतना अटेंशन, इतना प्यार था बाबा से, बाबा की पढ़ाई से, और रिगार्ड भी कहेंगे। तो अगर हम बाबा की बात को नहीं मानेंगे तो माना बाबा का डिसरिगार्ड कर रहे हैं। तो किसका? भगवान का। तो ऐसा तो जानबूझ के तो कभी नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी चला जाए। मैं तो ये कहती हूं, क्या करना है इस दुनिया के वैभव, ये सब क्या करना है हमको? भक्ति मार्ग में हम लोग गीत गाते थे कि भगवान एक तू बस राजी रह, बाकी चाहे सारी दुनिया रूठ जाए मेरे से, मुझे कोई चिंता नहीं, उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुम मत रूठना। गाया है ऐसा भजन आप सबने? हाँ माताएं, ऐसा भजन गाया है? सबने गाया है। इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्मों में गा गा के आए हैं। तो मैं अभी यही कहना चाहूंगी कि जितना हम अपने ऊपर ध्यान देंगे, उतनी ऑटोमेटिकली हमारे द्वारा बाबा अच्छी अच्छी सेवाएं कराएगा। हमको भी पता नहीं होगा। हमारी दादी जी है ना, जानकी दादी जी, बहुत अच्छी बात बताते हैं कि अरे टीचर्स बहने, आप लोग दुनिया की चिंता कर करके गृहस्थी बन गई हो। गृहस्थी में चिंता होती है ना, दुनिया की सेवा की चिंता कर करके। मैं ये कहती हूं कि आप लोग अपने को बना लो। तो 9 लाख जब नहीं हुआ था ना, तब की ये बात है, दादी जी ने क्लास कराया था। तो तुम लोग 9 लाख की चिंता नहीं करो, अपनी चिंता करो। और बात भी सही है। देखो मंदिर में जब तक मूर्ति कंप्लीट रेडी नहीं होती तो पर्दा नहीं खुलता, नियम है ना। और जब रेडी हो गई तो पर्दा खुला, सेकंड में हजारों भक्त दर्शन कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति हम अपनी बनाएं
कि बाबा हम चाहे देश में बैठे हैं लेकिन कहां कहां भक्त वर्ल्ड में पड़े हुए हैं, पता नहीं कहां अपने बच्चे का साक्षात्कार करा के उस भक्त की मनोकामना पूरी कर देगा, कहां कहां हमारी प्रजा बन जाएगी, हमको भी पता नहीं होगा कहां बाबा ने साक्षात्कार कराया। तो अभी बाबा को ऐसी सेवा की जरूरत है कि बच्चा रेडी बैठा है ठाकुर और उधर भक्त मरने को तैयार हो रहा है, साक्षात्कार नहीं होगा तो मर जाऊंगा, वो भी बाबा का ही बच्चा है। हाँ, तो ऐसा ठाकुर बैठा हो जो फट से बाबा के ले बच्चे देख ले तू अपना, हाँ चाहे वो हनुमान है कि नहीं पूंछ वाला, गणेश है कि नहीं सूंड वाला, हाँ दिखाना तो पड़ेगा ना बाबा को, क्योंकि भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करनी है बाबा को। टाइम के अनुसार घड़ी अभी बता रही है टाइम हो गया है। नीलिमा बहन है हमारी इधर। तो बातें तो देखिए बहुत है, ज्ञान बड़ा विस्तार का है, लेकिन सार यही है, बाप समान बनना है। अब हमको यही धुन लग जानी चाहिए। उसके लिए चाहे जो त्याग करना पड़े, जो सहन करना पड़े, कुछ भी हो, लेकिन कल्प कल्प का ये चांस है। तो अभी के वैभव, अभी का मान शान, उसके पीछे हमको नहीं दौड़ना है, उसी में स्थिति खराब होती है। क्या करना है ये सब? हमारे बाबा ने ये सब चाहा नहीं है। और जो ऐसी गुप्त पुरुषार्थी आत्माएं होंगी उनको बाबा लास्ट में प्रत्यक्ष करेगा। वो नारद की और कहानी है ना गणेश जी की, उसका नाम था ही नहीं लिस्ट में, भक्तों की लिस्ट का रजिस्टर था नारद, उसका गणेश जी का ही नाम है कि किसका और है मैं भूल रही हूं शायद। हाँ, तो नाम था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि वो तो पब्लिक का रजिस्टर था, छोटी डायरी में उसका नाम सबसे ऊपर था। वो डायरी कौन सी? जिनको भगवान याद करता है। तो हमको ऐसे बच्चे बनना है, हाँ, जो बाबा याद करे, है कि नहीं? ओम शांति।